जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब दर्द नहीं था सीने में, कुछ खास मज़ा था जीने में। कहने वाले ने बहुत सही कहा है। आज हम कुछ एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। कर्म। कर्म की गति न्यारी होती है। सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलना ही है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है, चाहे फिर वो इस सृष्टि के रचिता क्यों ना हो। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि खुद भगवान के माता पिता को कष्ट सहने पड़े हैं। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि देवकी मैया 14 वर्ष तक कारावास में क्यों थी देवकी मैया? क्योंकि जब जब त्रेता युग चल रहा था, तब श्री राम जी को कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था। और वही कैकेयी माता जो कि कृष्ण की जन्म देने वाली माँ हुई, और उनका नाम देवकी था। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास उन्हें दिया था। और जो कौशल्या माता थी वो यशोदा माता हुई, और 14 वर्ष तक यशोदा माता ने कृष्ण जी का लालन पालन किया, उनकी सारी लीलाओं को देखा, उनको बहुत प्यार किया। क्योंकि उस समय कौशल्या माता 14 वर्ष तक उनके वियोग में तड़प रही थी। उसे पूरा करने के लिए यशोदा मैया बनी, और यशोदा मैया के रूप में कान्हा जी उनके पास रहे। जब श्री कृष्ण गए अपनी माता से मिलने, तब उन्होंने कहा कि तुम तो स्वयं भगवान हो, तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे 14 वर्ष तक यहाँ क्यों रहने दिया? इस कारागार में क्यों रखा? तुम तो सब कुछ कर सकते थे। एक मिनट में मुझे बाहर ला सकते थे। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैया, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। आपने मुझे त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास दिया था, और इसी वजह से आप आज 14 वर्ष कारागार में रही हो। मैंने आपका वचन जरूर निभाया, क्योंकि कैकेयी माता ने श्री रामचंद्र जी से वचन लिया था कि तुम मेरी कोख से ही, जब तुम्हारा अवतार होगा तब तुम मेरी कोख से ही जन्म लोगी। द्वापर में मैं ही तुम्हारी माँ बनूं। प्रभु ने उन्हें वरदान दिया, पर उनके जो कर्म थे वो कर्म उन्हें भोगना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म की गति न्यारी होती है, और हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक जब तक हम इस धरती पर आए इसीलिए हैं, जब तक हमारे कर्मों का पूर्ण प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे इस कर्म भूमि पर रहेंगे। हमारा जन्म ही होता है हमारे कर्मों के पश्चाताप के लिए, पर हम और नए कर्म बांध लेते हैं, जिससे कि हम कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।